इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो महिषासुर बोला, महाराज देवता, दैत्य और मानव किसी पुरुष जाति से मेरी मृत्यु ना हो, जैसे रावण ने मांगा था कि बानर और मनुष्य को छोड़ करके, ऐसे महिषासुर ने कहा केवल स्त्री जात को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी से हो ही ना। क्योंकि महिषासुर सोचता था स्त्री जात बहुत कमजोर है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्या लिख दूं? अरे किसी से मृत्यु तो लिखना पड़ेगा। तो महिषासुर ने कहा लिख दो स्त्री जात, और जानता था स्त्री थोड़ों में मार पाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं लिख देता हूं। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था ना, दिन में मरो ना रात में मरो ना अंदर मरो ना बाहर मरो, और ब्रह्मा जी ने वैसे लिख दिया था। आज ब्रह्मा जी ने महिषासुर के बारी से कही गई समस्त बातों को लिख दिया कि स्त्री के हाथों छोड़ करके किसी से मेरी मृत्यु हो ही ना। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कह करके और वरदान दे करके चले गए। अब कहते हैं इस प्रकार महिषासुर वरदान पा करके अपने घर गया और ब्रह्मा जी के बातों को याद करने लगा। क्या याद करने लगा? मैंने सुना था ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है। मैंने सुना था ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा जी के अंदर कोई बुद्धि है ही नहीं। मैंने आज ब्रह्मदेव को कैसे मूर्ख बना दिया। होता है मूर्ख, समाज में भी एक महामूर्ख होता है, और वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं मानता। एक जगह पे दो सेठ बैठे थे, और दोनों सेठ बैठे थे। तो एक सेठ ने कहा कि हमारा जो नौकर है ना वो महामूर्ख है। तो दूसरे सेठ ने कहा आपका नौकर क्या महामूर्ख होगा, हमारा तो उससे बड़ा महामूर्ख है। तो बोले एक छवि दिखाऊं? बोले दिखाओ। उसने बुलाया अपने नौकर को, बोले बेटा इधर आया। बोला एक काम कर, एक काम कर, ये 10 रुपए ले और जा बाजार से टेलीविजन खरीद ला। अब उसने 10 रुपए ले लिए और चला गया। तो सेठ ने कहा देगा, इसको ये नहीं पता है कि आजकल 10 रुपए में टेलीविजन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चला गया। इतना मूर्ख, इसको भाव नहीं पता है। तो उसने कहा ये क्या बात करते हो, मैं अभी अपने नौकर को बुलाता हूँ। और वो आया। दूसरे सेठ ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले जाओ ऑफिस में देख के आओ मैं वहां हूं कि नहीं। जाओ अपने ऑफिस में देख के आओ कि मैं वहां हूं कि। वो मूर्ख चला गया। अच्छा, दोनों गए तो बाहर दोनों मिल गए नौकर। तो पहले वाले ने कहा कि मेरा जो मालिक है बहुत बड़ा मूर्ख है। अब इसने मुझे 10 रुपया दे दिया और कह दिया जाओ टेलीविजन खरीद लाओ। इनको ये नहीं पता है कि आज संडे है, दुकान बंद रहती है। तो दूसरे वाले ने कहा आपके मालिक कम मूर्ख होंगे, मेरे वाले तो ज्यादा ही मूर्ख हैं। बोले क्या? बोले मेरे मालिक ने कहा कि जाओ ऑफिस में देख के आओ कि मैं हूं कि नहीं हूं। अब मुझे भेजने की क्या जरूरत थी? वहीं से टेलीफोन नहीं कर सकते थे कि वो वहां है कि नहीं है? अब बताओ, मूर्ख की विशेषता यही है कि मूर्खों में अपने आप को मूर्ख हो करके भी ज्ञानी मानना। महिषासुर को ये पता नहीं है कि जो वरदान लेकर के ब्रह्मा जी से आया है उसका प्रभाव क्या होगा। जिसको उसने कमजोर समझा है वो वास्तव में कमजोर नहीं है। एक लाइन मुझे याद आती है कि कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का रूप भी नारी है। नारी ही शक्ति का स्वरूप है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का रूप भी नारी है। जग को
परिवर्तन करने वाली महामाई, लोगों के वेदना को समझने वाली महामाई का हाथ जिनके सिर पे है, उनको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। महिषासुर केवल स्त्री